दोस्तों जय मसीह, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत स्वागत है। फिर और एक बार 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के प्रोग्राम में एक नए सब्जेक्ट के साथ आने पर हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जितनी जल्दी हो सकता है उसको कर लें। उसका फ़ायदा यह है कि मैं जो वीडियोस बनाता हूं वो आप तक पहुंच सके। आइकॉन बेल दबाना ना भूलें और ये भी याद दिला दो कि डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। आप क्या कर सकते हैं, मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं, जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कर सकते हैं, वहाँ से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी आप मेरे साथ में जुड़कर बहुत सारी आत्मिक उन्नतियों को जो है पा सकते हैं। चलिए, आज का जो सब्जेक्ट है मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। आज का जो विषय है दोस्तों फिर से दिलचस्प है और वह है कल्ट ग्रुप की लिस्ट में कौन कौन है। मैं इस विषय के ऊपर आपके बीच में अभी 5 मिनट में बात करने जा रहा हूं और ये 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कल्ट ग्रुप हैं जो इस लिस्ट में पाए जाते हैं। सबसे पहला यहोवा विटनेस। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, यहोवा विटनेस। आप सभी जानते हैं और जो लोग नहीं जानते तो मैं उनको भी बता दूं कि ऑनलाइन पे आप सर्च करिए, यूट्यूब बहुत सारे हैं। ये कल्ट क्यों है, ये क्या सिखाते हैं, इनकी डॉक्ट्रिन क्या है, ये कहाँ से आए, इन सब के ऊपर जो है आपको मिल जाएगी। मैंने खैर वीडियो भी बनाया हुआ है और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भविष्य में भी इसको ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो यहोवा विटनेस जो है वो कल्ट ग्रुप है क्योंकि ये जो है यीशु को परमेश्वर नहीं मानते। दूसरा एक और ग्रुप है जो कहते हैं जीसस ओनली, मतलब ओनली जीसस या जीसस ओनली, वन गॉड वाले। ये कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर नहीं है। तो ये भी मेरी लिस्ट में कल्ट ग्रुप में आते हैं। दूसरा मदर जेरूशलेम या माता यरूशलेम, ये भी कल्ट ग्रुप है। और दूसरा क्षमा करें, चौथा इल्यूमिनाटी या इल्यूमिनाटीज, सैटेनिक चर्च, सीक्रेट सोसाइटी चर्च जिसको मैंने लिखा हुआ है, ये भी एक कल्ट ग्रुप है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक नया ग्रुप निकला है जो कि सिखाते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये भी कल्ट ग्रुप है। और ऐसे या इनके अलावा वो सब क्रिश्चियन ग्रुप्स जो चलते हैं पूरे दुनिया में, जो वचन के बाहर है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में, उन सभी को भी हम कल्ट ग्रुप में डालना चाहेंगे। वो इसलिए क्योंकि वचन के बाहर कोई भी मिनिस्ट्री या कोई भी डिनोमिनेशन या संस्थाएं हम स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने जैसे कहा वचन के बाहर। अब कुछ लोग कहते हैं माता मरियम को भी मानो, उसकी भी आराधना करो, गलत है। संतों की पूजा करो, गलत है। तो इन सभी को मैं कल्ट ग्रुप में डालूंगा। नाउ इब्रानियों किताब उसका 13:9 कहता है, नाना प्रकार के और उपदेशों से बरमाए ना जाओ, जो कि कहता है कि जो अलग डॉक्ट्रिन है, मतलब परमेश्वर के वचन में नहीं है, ऐसे सिद्धांतों को लेकर आप किसी भी प्रकार का कोई भी सिद्धांत या डिनोमिनेशन में या कलीसियाओं में नहीं जाए। उनके लोग अगर घर पर आते हैं, याद रखो ऐसे लोग आजकल घर पर बहुत घूम रहे हैं। ये लोग है ना, ये सारे लोग आपके घरों पर घूम रहे हैं। तो जब ये घर पर आते हैं तो आपकी इतनी तैयारी होनी चाहिए साउंड डॉक्ट्रिन के साथ में कि आप इनको जवाब दे सको, नहीं तो आप खुद फंस जाओगे। लेकिन इफिसियों की 4:14 क्या कहता है, देखिए 5-fold मिनिस्ट्री इसका कॉन्टेक्स्ट है, 5-fold मिनिस्ट्री इसका कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है ना, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विधा और चतुराई से, उनके भरम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयारे से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हो, हम इनके चक्कर में ना फंसे, जिसको कहते हैं विंड डॉक्ट्रिन, नॉट साउंड डॉक्ट्रिन्स बट विंड डॉक्ट्रिन। ऐसे लोगों से आपको बचना है। इब्रानियों किताब उसका 5:14 और यहां पर देखो क्या लिखा है, पर अन्न सियानों के लिए, परिपक्व मैच्योर क्रिश्चियंस, अन्न सियानों के लिए है जिनके ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि इन सभी को जब आप ये आपके घर आते हैं या इनके साथ में आपका संपर्क होता है तो आपकी स्टडी इतनी पक्की होनी चाहिए कि आप इनको जवाब दे सको, या खुद की स्टडी इतनी पक्की होनी चाहिए कि आप इनको जो है ना बता सको क्या सही है और क्या गलत है, खुद को भी बता सको, कलीसिया को भी बता सको, आपके जो मेंबर्स हैं उनको बता सको, घर के लोगों को बता सको। और उसके चलते क्या होगा ना कि आप जो है ना इन सभी को प्रभु के राज्य में गड़बड़ी डालने से बचा सकते हो और खुद भी बच सकते हो। तो मैं वापस कहना चाहता हूं कि इन सभी जो कल्ट ग्रुप्स है इनसे बचे रहें, सावधान रहें। मैं इसके ऊपर भविष्य में और भी वीडियो बनाऊंगा, एक एक व्यक्ति को, यानी कि यहोवा विटनेस के बारे में और ओनली जीसस के बारे में, माता यरूशलेम के बारे में, सर्वशक्तिमान इल्यूमिनाटीज क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से भविष्य में वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप लोग बचे रहें, खुद स्टडी करें, साउंड डॉक्ट्रिन को लेके चलें, आपका व्यक्तिगत बाइबल का अध्ययन हो और ऐसा करते हुए आप अपने आप को बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।